होली आपकी कैसी होती है? एक दूसरे पर रंग छिड़कते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं। बहुत हर्षोल्लास के साथ होली का त्यौहार मनाया जाता है। लेकिन नहीं थोड़ा बहुत वो गुलाल वगैरह हो गया तो बस, उससे ज्यादा नहीं। पहले हम कहेंगे नहीं खेलना, उसके बाद सब खेलते हैं, ये वो वाले लोग। जब तक होली में कपड़े ना फटे तो फिर होली कैसे? ऐसे मुझे श्रुतिका जी होली बहुत ज्यादा पसंद है। मैं भी नहीं खेलता हूँ क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट हूँ। ऐसे काली मिट्टी होती है तो उसमें बढ़िया से लिथोरा जाता है ऐसे लोगों को जो होली के नाम पे नागभों से कोड़ते हैं। होली के दिन नींद कितनी अच्छी आती है, मतलब सोनल जी उन लोगों को आती है जिन्होंने विजया का सेवन किया होता है। बढ़िया नहा धो के फिर जब अपन मॉइस्चराइजर वगैरह लगा लेते हैं साफ करने के लिए, फिर उसके बाद सोच हम तो सरसों का तेल लगाते हैं भैया, हमारा नहीं मॉइस्चराइजर। ओह माय गॉड। दिल्ली में मैं ज्यादा होली खेलता नहीं। दिल्ली ने ऐसा क्या बुरा किया? मान दिया, सम्मान दिया, प्यार दिया, ये सारी चीजों में आप मुंबई चले जाते हो। बुढ़ापा भी आ गया। अगर कानपुर का बोलूं मैं, होली मनाई नहीं जाती, होली जी जाती है। सच्चाई तो ये है। तो कानपुर का आदमी, आप होली की बात करें, कानपुर का आदमी 365 दिन अपने दांतों से, अपने जबड़े से, नालियों से, किनारों से पीक की होली रात दिन खेलता है। होली आने वाली है तो मैंने सोचा कि सब लोगों से पूछ लेते हैं कि सब इस बार होली कैसे मनाने वाले हैं और कैसे मनाते आ रहे हैं। क्योंकि मेरी होली तो बहुत सारी चेंज हो गई है। फैमिली से दूर रहते हैं तो उनके साथ में होली नहीं खेल पाते, कभी कभी अकेले कमरे में बैठ के होली मनानी पड़ती है। लेकिन हमारे न्यूज़ रूम में भी सबसे जान लेते हैं कि सबकी होली कैसी होती है। और सबसे पहले तो आपसे पूछूंगी मैं, होली आपकी कैसी होती है? होली बहुत अच्छा त्यौहार है, बसंत में मनाया जाता है। अच्छाई पे बुराई की जीत का प्रतीक है। इसमें लोग मिठाइयाँ खाते हैं, एक दूसरे पर रंग छिड़कते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं। बहुत हर्षोल्लास के साथ होली का त्यौहार मनाया जाता है। लेकिन मैं थोड़ी बताना है। लेकिन मैं ये सब नहीं करता। लोग बहुत खुश होते हैं, उनको देख के मैं बालकनी से देख के बहुत खुश होता हूँ। मेरे से वो सुबह मैं अभी भी गर्म पानी में नहाता हूँ, ठीक है, तो मेरे से वो रंग नहीं खेले जाते। नहीं खेलते आप रंग? थोड़ा भी नहीं खेलते हैं? मैं अवॉइड करता हूँ, मतलब मैं जितना बच सकता हूँ उतना बचता हूँ। पर फिर जब अगर चले गए तो फिर कीचड़ से खेल रहे हैं, फिर गंदा खेल रहे हैं, फिर लोट खेल रहे हैं, फिर बहुत गंदा खेलते हैं। जब आ जाता है, एक बार मैंने ऐसे किया। तो ये गुलाल वाली होली नहीं होती, कीचड़ वाली होती है। गुलाल में ना वही होता है, गुलाल वो गाल पे लगाएंगे, फिर उसके बाद सिर पे डाल देंगे और फिर उसके बाद आपके सिर पे रंग डाल देंगे, फिर आप नहाते रहो, छुड़ाते रहो, वही होता है। तो मैं एकदम रजाई में छुप जाता हूँ। और मेरे अंदर एक खास वो है, क्या कहते हैं उसको, कौशल कहते हैं। एक मेरे पास सुपर पावर है कि जब मैं चाहूँ बीमार हो सकता हूँ। तो आप मुझको छू के देखेंगे तो तपता हुआ सिर रहेगा और लगेगा कि इसको बुखार है अच्छा तगड़ा। तो मेरे पास ऐसा एक जादुई वरदान है और ये वाकई है। तो मैं कभी भी अपनी 1-2 दिन पहले से मुंह उतार के बॉडी ऐसे नीचे करके बैठ जाऊँगा, कंधे झुका के, और मैं बीमार पड़ सकता हूँ। तो मैं होली के दिन पे अपनी ये पावर यूज करता हूँ और सो जाता हूँ। मैं 11 बजे उठ रहा हूँ, 12 बजे उठ रहा हूँ। यहाँ ये रिवील हो गया है कि होली के रंगों से कैसे बचा जाता है। ये ट्रिक है, मास्टर ट्रिक है। अपन बॉडी लैंग्वेज ऐसे कर लो ना, थके हो जाओ और सब कर लो, आराम से आ जाता है बुखार, आराम से आ जाता है। आप उदास से दिखने लगोगे, फिर कोई आपको रंग नहीं लगाएगा और इस तरह से आप होली खेलने से बच जाओगे और बाकी लोग एंजॉय करेंगे। कलर फेवरेट कौन सा आपका? मेरा फेवरेट है नीला। और नीले पे आप जब ऐसे गुलाल फेंक दो, ऐसा हरे कलर का बहुत अच्छा कलर बनता है वो। अच्छा, तो ये तो 2 मिक्स गुलाल हो गए। एक वो भी आता है ना पक्का वाला रंग। अच्छा, उस तरह में वो जो एक टिपिकल जो वो टीन की डिब्बी में आता है ना, जिसपे एक ऊपर पन्नी चमकीली से रहती है, आप उसको फाड़ी और फिर जब सिर पे डाल दीजिए और फिर जब सामने वाला नहाता जाएगा और उस पर और रंग चढ़ता जाएगा, नहाता जाएगा और रंग चढ़ता जाएगा, वो मेरा फेवरेट है। और सबसे इरिटेटिंग होते हैं गुब्बारे, जो बच्चे बालकनी से फेंक के मारते हैं। मतलब वो चीज़ अगर मैं थानोस जैसे दुनिया चुटकी बजा के ख़त्म कर सकूँ तो वो गुब्बारे ख़त्म कर दूंगा। ये गुब्बारों में तो मैं बाकी पीछे भी पूछूंगी, सिनेमा वाली टीम से भी पूछ लेती हूँ। ये गुब्बारे होली पे जो फेंकते हैं, आपको कैसे लगता है? ऊपर से बच्चे खेल रहे होते हैं और गुब्बारे फेंकते हैं। दूसरों पर फेंक के जाएं तो बहुत अच्छे लगते हैं, खुद पर आए तो इरिटेट करते हैं। आपको कैसे लगता है? जब हम फेंकते तो मजा आता है, लेकिन हम पे तो गुस्सा आ जाता है। बच्चों ने फेंकते थे आप? हाँ रे, करना पड़ता है। करना क्यों पड़ता है? मतलब मजबूर। उससे मजा आता था ना करते हुए। ये बलून वगैरह फेंकना, ये सब ऐसे बंदूक से निकालना पानी, ऐसे। अभी करते हैं होली खेलते हैं? नहीं थोड़ा बहुत वो गुलाल वगैरह हो गया तो बस, उससे ज्यादा नहीं। बाकी होली का क्या रूटीन? अजी सब झूठ बोलते हैं, सब होली खेलते हैं, बस ये वो वाले हैं कि हमको घसीटा जाए। पहले हम कहेंगे नहीं खेलना, उसके बाद सब खेलते हैं, ये वो वाले लोग। अब जब घसीट लिया मैं भी तो दूसरों को घसीटूंगा ना यार। अब मुझे किसी ने घसीट लिया मैं भी घसीटूंगा फिर तो। सच्चाई आ गई ना सामने, मैं कहती हूँ। शुरुआत में शर्माते हैं और उसके बाद हाँ, ये अंदर वो लोग हैं जो कोने में खड़े रहते हैं और किनारे से सोचते हैं यार हमें कोई बुला ले, यार कोई तो कह दे खेल लो होली। हमें बचना होता है, हमें छोड़ दो। हम अगर बचना है हमें छोड़ दो, घसीटेगा तो हम कूद
जाएंगे। मेघना जी, कौन से रंगों से खेलती हैं आप होली? यार मुझे तो बस रंग मिलना चाहिए। हाँ, वो वाले रंग जो होते हैं जिनमें आजकल बहुत से रंग चलते हैं, वो कट जाता है इससे, वो पता नहीं क्या क्या डालते हैं उसमें, वो केमिकल वाला नहीं, पक्के वाले रंग जो है। पक्के। हाँ, मुझे जो मिल जाता है भाई मैं उससे खेलती हूँ। मैंने चरही जानते हैं आप? चरही जानता है कोई? नहीं बताइए। चरही वो होता है जहाँ गाय वाय बनती हैं, तो गाय का नाद जो बेसिकली होता है, उसमें पानी भरते हैं और उसमें मैं उसमें कलर घोल के खेला करती थी बचपन में, तो मेरी वो याद बड़ी अच्छी है होली की। चरही में डुबा के मैंने खेला है होली, तो बस ऐसी प्यारी सी होली खेली है मैंने। और अब तो नहीं खेलती अब मुझे होली पसंद है। मेरे तो सबसे पसंदीदा त्योहारों में से एक है होली। मुझे तो बहुत पसंद है, और मतलब मुझे सच में पसंद है ऐसे गीले रंगों से, सूखे रंगों से नाचते गाते खाते पीते होली खेलना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ, पहाड़ों में ऐसे होली का माहौल भी रहता है। जैसे होली वाले दिन सब लोग अपना ढोलक हारमोनियम लेकर के किसी बड़ी जगह पे इकट्ठे होंगे, खूब खेलेंगे, गाएंगे, नाचेंगे, एक दूसरे के घर जाएंगे, फिर सबको इकट्ठा करेंगे। तो मैं हमेशा आई ऑलवेज़ लुक फॉरवर्ड कि मैं होली के टाइम पे अपने घर पे हूँ। मुझे बहुत अच्छी लगती है वो होली। तो वहाँ पे बड़े बच्चे सब एकदम मतलब ऐसे हुड़दंग तो नहीं होता है, लेकिन मज़ेदार होली होती है और मुझे बहुत पसंद है होली, बहुत ज़्यादा। कलर्स कौन से वाले पसंद हैं? सब कोई भी कलर्स, कुछ भी। मैं नहीं करती ऐसे ओ मेरी स्किन खराब हो जाएगी, ओ ये हो जाएगा, लगाओ भाई आज का दिन लगाओ, सब लगाएंगे। उसके बाद क्या है ग्लोइंग स्किन का? नहीं कोई राज नहीं है, सब खराब हो चुकी है स्किन। लेकिन होली तो मैं सब चीज़ें साइड रख के खेलती हूँ कि मेरी स्किन, मेरे बाल सब मैं अगले दिन वापस तेल लगा लूँगी, स्किन केयर कर लूँगी, लेकिन आज मैं खेलूँगी ऐसे वाला। एक दिन पूरा फुल ऑन, मतलब नहीं रोक सकता मुझे कोई। यस। खाने का जैसे नाम लिया ना, तो उधर से आवाज़ आई, हाँ खाना क्या खाना। होली पे खाने को कैसे भूल सकते हैं? इतने सारे पापड़, गुजिया, सारी चीज़ें, तो खाने में तो मैं अव्वल हूँ और खाने को भूला नहीं जा सकता। यही है, आलू का पापड़ खाइए, साबूदाने का पापड़ खाइए, मैदे का पापड़ खाइए, अरारोट का पापड़ खाइए, मठरी खाइए, नमक पारे खाइए, मीठी मठरी खाइए, नमकीन मेरे मुंह में पानी आ गया। दही बड़े, गुजिया, मतलब मैं तो इंतज़ार करती हूँ कि मेरी मासी जो है दही बड़े बना के रखती है त्यौहार के लिए, तो मैं इंतज़ार करती हूँ कि हम उनके घर जब जाएंगे होली मिलने, जब उनको टोली में शामिल करके ले जाएंगे, तो आई मेक श्योर कि वो टिफ़िन में दही बड़े पैक करके लेके चले, ताकि मैं रास्ते में खा सकूँ। तो यस, दही बड़े। होली के बाद हमें कुछ खाने को मिलेगा आपकी साइड से? क्या खाना है बताओ, मैं ले आऊँगी। दही बड़े तो ख़राब हो जाएंगे आई थिंक मैं जब तक आऊँगी घर से वापस, लेकिन हाँ मैं कोशिश करूँगी कुछ तो ज़रूर लेके आऊँगी। तो इस बार देखिए खाने को भी हमें ना यमी चीज़ें मिलने वाली हैं। श्वेता जी रुक जाइए, नहीं बता के जाइए। अरे बता के होली पे तो बोलना पड़ेगा। होली नहीं खेलती ना, मैं नहीं बोलती हूँ इस पे, किसी पे चीज़ पे जो नहीं खेलते हो क्यों बोलो? जो बिल्कुल नहीं खेलती हूँ, बिल्कुल नहीं खेलती मैं। या आप भी श्वेतांग की तरह करती हैं कि छुप रहे हैं, लेकिन जब अगर लेकर चले गए होली खेलने के लिए तो अरे आप भी आ जाइए। बताइए। घर से नहीं निकलते, मोहल्ले से निकलते, मैं अपने रूम से नहीं निकलती हूँ उस दिन, लिटरल रूम से नहीं निकलती हूँ मैं उस दिन। बिल्कुल नहीं खेलती? बिल्कुल नहीं। बचपन में खेलती थी? कभी नहीं खेलती हूँ मैं। मुझे वो देख के बहुत भयानक सा सफोकेटिंग सा फील होता है, लोग एक दूसरे को पकड़ के कहीं भी नाली वाली में डाल रहे, ये सब कर रहे हैं, वो सब देखा है मैंने। तो वाली खेल गुलाल वाली के लिए बुलाते हैं, पर गुलाल तक सीमित नहीं रहता ना, फिर वो उनके हाथ में जो आता है वो लगा रहे हैं, वो सब देख के फिर मैं बहुत ट्रॉमेटाइज रहती हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ। और वैसे भी फेस्टिवल में मेरा एक वो आशीष भैया रिलेट करेंगे कि हम लोग थोड़ा सैड एरा में चले जाते हैं, पता नहीं क्यों हमको लगता है हम अचानक से हम उसको क्या कहते हैं, मेलंकली हमारा मतलब बहुत, जब हर कोई त्योहारों पे आसपास खुश है ना, तो पता नहीं क्या होता है, कौन सी चीज़ का हमको दुख आ जाता है। अभिलाष तुम्हारे साथ भी ऐसा है? जीवन की मीनिंग तलाशने लग जाते हैं, ये क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्यों हंस रहे हैं ये लोग, क्यों रंग में क्यों है, ये सब ऐसा पता नहीं क्यों होता है। ऐसा होता है। मतलब मैं भी नहीं खेलता हूँ क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, और ये मुझे इंटरनेट शब्द दिया है, पर मैं ऐसे जब लोग जुड़ते हैं तो मुझे ऐसा लगता है, ज़्यादा लोग हो जाते हैं, 3-4 लोग ज़्यादा मुझे दिख जाते हैं ना, तो मुझे अजीब सा लगने लगता है कि अरे यार बात करनी पड़ेगी क्या लोगों से। मुझे इंट्रोवर्ट्स लोगों के साथ होली खेलना बहुत पसंद है। होली वो त्यौहार है जिसमें सारे जितने इंट्रोवर्ट हैं उनको एक्सट्रोवर्ट बनाया जाता है, और मुझे होली खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं बुंदेलखंड का रहने वाला हूँ। हमारे गांव में, जो कि ज़िला जालौन है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर उसका उरई है, गांव मेरा चमारी है उसका नाम, तो हमारे यहाँ दौज के दिन होली खेली जाती है। जैसे मतलब आज रात होलिका दहन होगा तो अगले दिन सब जगह होती है, हमारे यहाँ उसके एक दिन बाद दौज मतलब द्वितीया के दिन होली होती है गाँव में, और उसमें अलग अलग लोक गायकों की टीमें आती हैं
और फाग गाई जाती है। फाग उन लोकगीतों को बोलते हैं जो होली के मौके पर गाए जाते हैं। और ये वो मौसम है हम लोगों की तरफ जब चना पक रहा होता है, तो वो थोड़ा हरा होता है और थोड़ा पका सा, तो उसको भूना जाता है आग में, उसको होरा बोलते हैं हमारे यहाँ। तो ये होरा उसको छाछ के साथ खाया जाता है। ये वो वाला मौसम है और दही बड़े खाने का मौसम है। और तो हमारे यहाँ बहुत ढंग से होली होती है। तो होली के अगले दिन कीचड़ वाली, मिट्टी वाली, तो जितने इंट्रोवर्ट लोग हैं इनको इनके दोस्त, मतलब अगर ये हमारे लपेटे में आ गए अभिलाष जी, हमारे और हमारा गांव का होली गैंग है जिसमें मेरे बचपन के दोस्त हैं। मेरे एक दोस्त हैं, उनका नाम है हल्लू, वो आटा चक्की चलाते हैं। और तो उनकी जो पहले आटा चक्की थी ना, तो पहले बिजली वाली आटा चक्की नहीं होती थी, तो उनकी चक्की का जो धुआं निकलता था उसके ऊपर एक लोटा बंधा रहता था तार से। तो वो धुएं निकलने की वजह से ऐसे पक 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 की आवाज़ आती थी, तो पूरे गांव को और आसपास पता चल जाता था कि भाई चक्की चल रही है। उनके पिताजी चलाते थे वो चक्की पहले। तो हल्लू हैं हमारे मित्र वो, और एक हमारे मित्र हैं अमित दद्दा बोलते हैं हम लोग, वो ट्रक चलाते हैं, तो उनका ट्रक भी रुक जाता है। और हमारे एक मित्र हैं इंदे, वो खेती करते हैं, तो वो उन 1-2 दिनों में नहीं जाते हैं। तो ये हमारे सब गाँव के दोस्त हैं और भाई बंधु हैं। तो हम लोग बहुत ढंग से होली खेलते हैं। और इंट्रोवर्ट लोगों को हमारे यहाँ एक नाला है, गंदे पानी का नाला नहीं, ये आप लोग शहरी लोगों के लिए नाले का मतलब गंदा पानी बहना होता है। ग्रामीण लोगों के लिए जो पानी के जब बम्बा चलता है या नहर चलती है तो उसकी निकासी के लिए जो छोटी नहर समझ लीजिए, छोटी नहर जैसा कुछ, उसको नाला बोलते हैं, नरवा बोलते हैं। तो उसमें बढ़िया काली मिट्टी होती है। उस काली मिट्टी से मिट्टी के ट्रैक्टर बहुत अच्छे बनते हैं, खिलौने वाले, बढ़िया गाद होती है। तो उसमें बढ़िया से लिथोरा जाता है ऐसे लोगों को जो होली के नाम पे नागभों से कोड़ते हैं। और फिर जिनके कच्चे मकान हैं तो वो गोबर से और गेरुए से उनकी लिपाई पुताई होती है, उसमें भी लिथोरा जाता है। और कहीं कहीं कुछ एक जगहों पे पीली मिट्टी पाई जाती है, उससे भी उनकी उपटन की जाती है। हाँ जी। होली वो त्यौहार है जिसमें मित्रों के बीच किसी भी किस्म का दया भाव नहीं बचा रहना चाहिए, अगर वो मित्र हैं तो वहाँ पे हमारे तो कई दोस्त हैं, उनके यहाँ पे इंट्रोवर्ट लोगों को एक्सट्रोवर्ट बनाया जाता है। हमारी कोई शाखा नहीं है जैसा है। तो मैं अभिलाष जी को ये निमंत्रण दूंगा कि वो बुंदेलखंड में आएँ और हम लोगों के साथ ज़रूर होली खेलें। और अगले दिन दौज पे जो प्रॉपर होली होती है फाग के बाद, उसमें अगर किसी के घर में गमी हो गई है तो उनकी तस्वीर दरवाजे पर रखी जाती है, तो उनको टीका लगाया जाता है, उनकी फ़ोटो को। बड़ों को टीका लगा के प्रणाम किया जाता है। तो उसमें ये होता है कि जब बड़ों को प्रणाम किया जाता है, जैसे फ़र्ज़ करिए कि आलिश या श्रुतिका, आप मुझसे बड़ी हैं, तो मैं आपके माथे पे टीका लगाऊंगा और आपके पाँव पे टीका लगा के प्रणाम करूंगा। और जो छोटे, और पान दिया जाता है। तो हमारे यहाँ पान देने की रवायत बहुत है, दशहरे में भी और होली पे भी। तो पान बनता है, ठंडाई वगैरह बनती है। और चूँकि हम एक दिन पहले इंट्रोवर्ट लोगों को एक्सट्रोवर्ट बना चुके हैं और वो नए एक्सट्रोवर्ट बने हैं, तो वो लोग अतिरिक्त ठंडाई पीते हैं। और उसके बाद गांव उनका एक नया रूप देखता है। उसके बाद दरवाजे से हमारे फाग उठती है और फिर पूरे गांव में वो घूमती है। तो हम सबके दरवाज़ों पे जाते हैं, बड़ों को प्रणाम करते हैं। और ऐसे सब लोग ना अपने अपने दरवाजे पे बाल्टी में रंग, थाली में रंग, पान, वो सब। किस समय होता है? सुबह के वक्त? दोपहर के वक्त फाग गाई जाती है पहले हमारे दरवाजे पे, फिर वहाँ से उठती, पूरे गाँव में घूमते हैं। फिर अब जब प्रोसेशन सा घूम रहा है तो किसी ने मिट्टी भी उछाल दी, किसी ने ऊपर छत से बाल्टी से रंग फेंक दिया, किसी ने पैकेट के पैकेट उड़ेल दिए। तो वो सारी चीज़ें होती हैं जो होली को एक अद्भुत किस्म का त्यौहार बनाती हैं। मुझे श्रुतिका जी होली बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए बहुत सावधान और बहुत बच के रहें। आपने बोला कि चने को पकाया जाता है जी, वो भुना जाता है, भुना जाता है। हमारी तरफ में क्या करते हैं, मैं अलीगढ़ से हूँ, अलीगढ़ में, कि जौ होता है। जौ को हम सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, दादा दादी हमें उठाते हैं। और उसके बाद क्योंकि होलिका की पूजा हुई होती है एक दिन पहले, तो उसी होलिका को जब आप जलाते हैं तो उसी पे जौ को भूंजते हैं। और उसके बाद हर किसी के घर जाते हैं, वो जौ के कुछ दाने उनको देते हैं और उसके बाद में गुलाल लगाते हैं। बड़ों के पैरों पर लगाते हैं और छोटों के गालों पर गुलाल लगाते हैं। तो ऐसी शुरुआत होती है। और उसके बाद में फिर पानी डालना। और हमारे यहाँ होली की शुरुआत रंग से नहीं होती है, होलिका दहन होता है। तो जो पहली होली खेली जाती है वो उस होलिका दहन के राख से खेली जाती है। तो होलिका दहन के बाद परिक्रमा की जाती है ना। परिक्रमा करने के बाद तब तक वो, चूँकि उसको बल्ले बोलते हैं, वो गोबर के बनते हैं और ऐसे धागे से बंधे होते हैं,
बड़ा ढेर छोटा ढेर ऐसे करके वो ऐसे बनता जाता है पिरामिड सा गोल सा। तो उसी की राख किसी के गाल पे लगा दी, किसी के माथे पे लगा दी, तो जो हुड़दंग है वो वहीं से शुरू होता है। ऑल सेड एंड डन, ऑल हुड़दंग सेड एंड डन, 2-3 चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। जिन लोगों ने चश्मा लगा रखा है या नहीं भी लगा रखा है, किसी की आँख को नुकसान ना हो, दैट इज़ पॉइंट 1। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ होली ना खेली जाए जो होली खेलने को लेके सख्त अनिच्छुक है। मतलब आपकी दोस्ती के दायरे में जितना आप हुड़दंग कर सकते हो वो करो। किसी अननोन के ऊपर, अनजान व्यक्ति जो रास्ते से गुजर रहा है, उसको गुब्बारे फेंकना, उसके ऊपर रंग फेंकना, वो नहीं हम लोग करते हैं। किसी भी लड़की या स्त्री को, आपकी मित्र हैं, आप प्रेम पूर्वक वो रंग लगा रही हैं, आप रंग लगा रहे हैं, जबरई, होली जबरई का त्यौहार नहीं है। तो ये सारी जो बातें मैंने कही उनको मैं उलट रहा हूँ। अभिलाष के साथ भी मैं उतना ही रंग खेलूंगा जितना अभिलाष अलाउ करेंगे। अगर अभिलाष एक बार सख्ती से कह देंगे दैट आई एम नॉट ओके विद इट, तो फिर ये मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि अभिलाष के ऊपर कोई एक मिट्टी का ढेला भी ना उछाले। बुरा ना मानो होली है कहते हैं, और उसके बाद में होली में रंग लगाना, महिलाओं को छूना, वो उसकी बहुत सारी कंप्लेंट्स भी करती हैं कि ऐसे अच्छा नहीं लग रहा। परिवार में भी होता है, उसको एक ओके कर दिया गया है, नॉर्मलाइज कर दिया गया है। नहीं, कोई भी चीज़ जो बिना कंसेंट के है, वो त्यौहार पे हो, बिना त्यौहार के हो, वो ओके नहीं है। चिटपुट जगहों पे होता है। अब तो बड़ा बदल रहा है ना चीज़ें, लोग अवेयर हो रहे हैं टच को लेके, इन सब चीज़ों को लेके। तो मैं तो बहुत होपफुली देखता हूँ कि चीज़ें बेटर हो रही हैं। और पर अभिलाष जी, मैं चाहता हूँ कि आप बुंदेलखंड आएँ और हमारे साथ होली खेलें। और आपकी शादी के बाद ये पहली होली है, तो मैं महादेव से ये प्रार्थना करूँगा। अच्छा, हर त्यौहार के ना एक आप मान लेते हो कि इस त्यौहार के तो यही सबसे बड़े ईश्वर हैं, है ना। जैसे दीपावली सुनते ही आपको सबसे पहले भगवान राम या लक्ष्मी याद आती हैं, देवी लक्ष्मी याद आती हैं। होली सुनते ही हमको सबसे पहले भगवान शंकर याद आते हैं। वो छन्नू लाल जी का पद भी है, दिगंबर खेले मसाने में होली। अभी मैं बनारस था ही 2 दिन पहले, तो वहाँ रंग भरी एकादशी से ही होली शुरू हो जाती है। तो मुझे तो कृष्ण जी याद आते हैं। अच्छा, हाँ, कान्हा तो है ही भैया, अपना वृंदावन में ब्रिज में बहुत खेल। चूँकि ताज़ा बनारस से आया हूँ, मैं महादेव से ये प्रार्थना करूँगा कि अभिलाष जी की शादी के बाद जो पहली होली है उसमें ये सुंदर जबरई महसूस करें, और इनकी ससुराल पक्ष के लोग इनको बहुत ढंग से रंगें, है ना। मन भी रंगे और कपड़ा भी रंगे इनका। ये बिल्कुल सोच रहा काम है इनके ठीक पहले पड़ गया। क्यों, अच्छा इधर हो जरा, क्यों नहीं खेलते हो आप होली? मतलब अच्छा नहीं लगता है ऐसे। मतलब जो अभी मैंने कहा कि मुझे 4 लोग से ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो मैं फिर नहीं बोलता हूँ, तो मैं ऐसे डाउन हो जाता हूँ। तो इसलिए सही लगता है कि 1-2 लोग लगाए रंग तो चलेगा। मतलब हमेशा मेरा ये पैटर्न रहा है कि मैं नहीं खेलता हूँ, फिर कोई रंग देता है तो फिर सह लेंगे। हाँ, फिर खेलने लगते हैं। ऐसा 1-2 बार ही हुआ है, पर जनरली मैं बच जाता हूँ किसी तरह से, कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के। नहीं, इतनी मशक्क़त की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए, ये कह सकते हैं कि भाई मुझे सफ़ेदा वाली होली नहीं खेलनी है, जो महार वाला गाढ़ा लाल रंग होता है कि इनके ऊपर वो हरी पुड़िया की पुड़िया उड़ेल दी। अब ये कहीं बैठे हैंडपंप के नीचे नहा रहे हैं और फिर इनके ऊपर पुड़िया उड़ेल दी, है ना, कारोंच डाल दी, ठीक है, इनकी शर्ट के पीछे से पीठ पे आधा किलो। भाई ये सब थोड़ा नहीं करना चाहिए, कम करना चाहिए। लेकिन ऐसे अबीर गुलाल वाली हो, जैसे हाथरस में बहुत अच्छा अबीर गुलाल बनता है, हींग और अबीर गुलाल, है ना। टेसू के फूल वाली होली, फूलों की होली है। ये इंस्टाग्राम की होली नहीं होती है, फूलों की होली खेलेंगे सब। पर हाँ, ऐसा हुआ कि कई बार जब होलिका दहन में गए तो सिर्फ वहाँ पे गुलाल ही चलता है, पर लोग ऐसे बाल में रंग डाल के चले गए। जब आप सुबह धुल रहे हो तो पता चल रहा है कि अच्छा रंग है। तो इस तरह जब चीज़ें होती हैं तो आपको फिर थोड़ा सा वो लगता है कि नहीं, ये मैं सहमत हूँ। हम लोग भी गांव में पहले ऐसा होता था कि एक बड़ा घड़ा लाल रंग का, एक बड़ा घड़ा हरे रंग का, ऐसा रहता था। अब हमने वो हटा दिया है सिस्टम। एक बड़े थाल में अबीर होता है, एक बड़े थाल में गुलाल होता है। जो लोग आते भी हैं गांव मिलने, वो अपने अपने अबीर गुलाल लेके आते हैं। अब गीले रंगों से उतना नहीं होता है, वही सही तरीका है। इट डजंट मेक सेंस कि पहले आप लगाओ फिर छुटा रहे हो, 2 दिन घूम रहे हैं। लड़कपने में कह दी गई बातें अलग हैं, पर सूखे रंगों, हमारे जेनू में सूखे रंगों से ही होली खेली जाती है, अबीर गुलाल से ही। सर, हमारे तो अभी भी वो हरे वाले रंग है ना,
उससे खेलते हैं पक्के रंग से। नहीं, वो आपके अलीगढ़ में चलता हो, हमारे उरई जालौन में नहीं चलता। अलीगढ़ को बदनाम किया जा रहा है। अच्छा, इतने में बदनाम हो गया है? ये देखिए, ये आहत होने के लिए तैयार बैठी हैं अलीगढ़ को बदनाम। नहीं, बिल्कुल अलीगढ़ तो मुझे बहुत प्रेम है, बहुत अद्भुत जगह है अलीगढ़। मैं बिल्कुल दीदी बिल्कुल बदनाम नहीं कर रहा हूँ आपके शहर को, मुझे माफ़ करिए। और मैं दरअसल अपने शहर उरई की तुलना करता भी नहीं हूँ किसी शहर से, वो उरई का अपमान हो जाएगा। हाँ, हम लोग अलग हैं, हमें अपने मत जोड़िए। सर एक और चीज़ पूछूंगी, जैसे आपने बोला कि आप जाते हैं वो पूरा पोजेशन टाइप का निकलता है, ये हर जगह सेम है? मुझे लगता है यूपी में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ना सिर्फ मैं पिछले 2 साल जैसे मथुरा गई थी, वहाँ पर भी मैंने देखा कि सभी लोग सुबह सुबह ही शुरुआत कर देते हैं कि कुछ नहीं तो घड़े लेके जा रहे हैं सर के ऊपर और उसमें कलर भर रखे हैं और एक दूसरे के ऊपर डालते जा रहे हैं ऊपर से कलर्स। और मलंगई का त्यौहार है ना, मलंगई का त्यौहार है, थोड़ी सी शरारत का, बहुत सारे उत्साह का त्यौहार है। आपने अगर गौर किया हो, हवा भी सुस्ताई सी रहती है, ऐसा लगता है जैसे हवा की नींद आई, हवा को नींद आई है, बहुत ही उनींदी हवा चलती है, लगता है खा लो बैठे, जैसे आशीष की आंखें रहती है ना, हवा वैसी हो रखी होती है फागुन के आसपास, थोड़ी सुस्त सी, अधमुधी सी। जब मौसम ऐसा हो तब आपको उत्साह लाने के लिए क्या करना पड़ता है? तो आप भोजन में नवाचार करते हो, रंग में नवाचार करते हो। सो आई लव दिस फेस्टिवल। आप मेरे चेहरे पे उत्साह देख पा रही हैं? मैं देख रही हूँ, एक्साइटमेंट आ रही है होली के लिए। जी, और मैं अभिलाष जी को न्योता भी दे रहा हूँ, प्लीज कम। हमें भी दीजिए। अरे बिल्कुल, आप जो भी लल्लन टॉप में है वो सब हमारे बृहत्तर परिवार का हिस्सा हैं, आप जरूर आइए हमारे। सोनल जी उधर से मुस्कुरा रही हैं, उनको भी चाहिए न्योता। आपको चाहिए? शादी के बाद पहली होली आप आएंगी? शादी के बाद की पहली होली क्या कुछ खास होती है? जी, बहुत खास होती है। कैसे, क्यों, क्या? क्योंकि शादी के बाद की जो पहली होली होती है, हम लोग के यहाँ बुंदेलखंड में चलन है, और तुम तो बुंदेलखंड से ही हो मूलतः, है ना, कि लड़की अपने मायके में होती है और ससुराल पक्ष के लोग होली खेलने आते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरठ के, बरेली के लोग वहाँ पहुँचेंगे होली खेलने के लिए आपके साथ, तो बहुत अद्भुत होता है। और बहुत अच्छे से हमारे यहाँ तो जो भाभियाँ हैं वो पैरों में महावर लगाती हैं, देवरों के। अच्छा जी, तो देवरों के पैर में महावर लगा दिया जाता है, जैसे स्त्रियों को लगाया जाता है ना, देखो पूरा वैसे। बिंदी भी लगा देती हैं कई भाभियाँ, तो काजल लगा देती हैं। मतलब बिल्कुल तुम भाभी से होली खेल, और बहुत सम्मान के साथ, कोई जबरई नहीं। आप जाओगे, उनको रंग लगाओगे, पाँव छू के प्रणाम करोगे, फिर आपको बिठाएंगी, गुजिया खिलाएंगी, आपके पाँव पे रंग लगाएंगी, आपके काजल लगाएंगी, टिकुली बिंदी सब लगा देंगी, और आप बिल्कुल प्रेम पूर्वक चले आते हो। वो दर्द से बोल रहे हैं, क्या बात है? बहुत एक्साइटेड लग रहा है, नावेद देवर बनने के लिए एक्साइटेड लग रहा है अभी सुन के। गुजिया मेरी फेवरेट चीज़ है, और जैसे सर बता रहे हैं उस हिसाब से समझ में आ रहा है कि यार मज़ा तो आता होगा। ये तो सच में आपने जितनी चीजें बताई है ना, वो पूरा प्रोसेस मैं इमेजिन कर रही हूँ, विजुअलाइज कर रही हूँ कि वहाँ पे पहुँच गई हूँ मैं सुबह सुबह। हमारे यहाँ बुंदेलखंड में बहुत महान लोग कवि हुए हैं, ईसुरी, उनकी रची हुई फाग बहुत गाई जाती है। इस पर अगर किसी की दिलचस्पी हो तो मैत्रेयी पुष्पा जी का एक बहुत सुंदर उपन्यास भी है, विरह की, प्रेम की कथा है, कही ईसुरी फाग। तो इनफैक्ट कविता स्टूडियो एक मनीष जी चलाते हैं, अब मतलब पता नहीं अब उस पर उतना सक्रियता है कि नहीं, तो उसमें एक फाग है बहुत सुंदर की चलती, ईसुरी का एक गीत है, चलती बेर नज़र भर हेरो। हेरो मतलब देखना, और हिराने का मतलब खोना भी होता है। जैसे मैं कहूँ ना कि बिट्टी बोलते हैं बेटी को, कि फ़र्ज़ करो कि तुम्हारा ये जो सुंदर सा स्कार्फ खो गया, तो वो बोलेंगे कि अरे काय बिट्टी तुम्हारा स्कार्फ हेरा गो, मतलब खो गया, और हेरना मतलब देखना। तो वो ऐसे है पद कि चलती बेर नज़र भर हेरो, मतलब जब जा रहे हो तब एक बार जी भर के देख लो, मन भर जावे मोरो। और उसमें एक बार आता है कि ईसुरी काहत बिदा की वेला और होत ना भाग्य, ऐसे समथिंग है, बहुत सुंदर वो पद है, चलती बेर नज़र भर हेरो, मन भर जावे मोरो, अब मिला ले आँखन से आँखें, घूंघट तन उकेरो, इस तरह से। आपने पूरा मुझे तो होली एक्सपीरियंस करा दिया है पिछले कुछ समय में। इस पूरी बातचीत में सबने मिस किया, होली के दिन नींद कितनी अच्छी आती है, मतलब खेलने के बाद। सोनल जी उन लोगों को आती है जिन्होंने विजया का सेवन किया होता है, चूंकि मैं नहीं करता। हाँ,
हाँ नहीं, सिर्फ नॉर्मल रंग लगाओ, उसके बाद बहुत बढ़िया नींद आती है। बढ़िया नहा धो के फिर जब अपन मॉइस्चराइजर वगैरह लगा लेते हैं साफ करने के लिए, फिर उसके बाद हम तो सरसों का तेल लगाते हैं भैया, हमारा नहीं मॉइस्चराइजर ब्रांड और बोल देते 2-3 हैं। हाँ नींद आती है। मतलब जैसे रंग पक्का वाला लगा लेते हैं, उसके बाद छुड़वाते कैसे हैं? मतलब हम लोग के यहाँ मम्मी क्या करती थी, आटा लेके उस पे वो हल्दी लगा के फिर उससे छुड़वाते। आप कैसे छुड़वाते? नहीं, हम लोगों के यहाँ अब हम पक्का रंग नहीं इस्तेमाल करते हैं। पहले जब करते थे तब उसका नियम ये था कि जब आप होली खेलने के लिए घर से निकलो तब आपके पूरे शरीर में बहुत अच्छे से सरसों का तेल लगा हो और आपके बालों में भी बहुत अच्छे से सरसों का तेल लगा हो। ये एक तरीका इसका होता है। पर अब चूंकि हम लोग पक्के रंगों से खेलते नहीं, अबीर गुलाल से, और आप उम्र में भी बड़े ना, 42 का हो जाऊंगा अप्रैल में, तो और उसका भी एक लिहाज होता है। अच्छा, दूसरा वहाँ पे लोगों को पता भी है कि मैं सोनल नावेद, हिमांशु और श्रुतिका का संपादक हूँ, तो उसका भी एक सम्मान रहता है थोड़ा सा। सर एक चीज और, कानपुर में क्योंकि आपका लंबा समय बीता है, तो कानपुर में तो सर कानपुर में आपकी सबसे मतलब दिलचस्प याद क्या है होली की? अगर कुछ हो तो होली के बारे में अगर आप कानपुर को लेकर कुछ बताना चाहें। देखिए, कानपुर की हर याद इतनी ज़्यादा अजीब है कि उसके पास दिलचस्प होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। और कानपुर श्रम का शहर है, सभ्यताओं का शहर है। नहीं, कानपुर ने कभी सभ्यता पे दावा नहीं धरा है। प्लीज आप कानपुर को मलिन मत करिए ये कह के, ठीक। कानपुर बहुत अद्भुत शहर है। यूं समझिए कानपुर में एक नाला है और गोया कि वो नाला पूरा ना हो तो उसका नाम भी गंदा नाला रखा गया है ताकि किसी किस्म का कंफ्यूजन ना रहे। तो कानपुर भ्रम से मुक्त करने का शहर है। कानपुर एक और चीज है, कानपुर बहुत कमाल का शहर है जिसके बारे में इसी न्यूज रूम में ऐसी ही बातों में कई बार बताया जा चुका है। और कानपुर के चक्कर में आपका शो एक बार फिर लेट होने जा रहा है। आपका प्रोड्यूसर 15 मिनट से ये कहना चाह रहा है, तो आप चले जाइए। नहीं, मैं बता दूं, कानपुर वो शहर है जहाँ पे, बस ये आखिरी बात, प्लीज देवियों और सज्जनों, कानपुर वो शहर है जहाँ पे भौतिक विज्ञान के नियमों को धता बताया जाता है। भौतिकी में हमें बताया गया है कि प्रकाश की गति सबसे ज़्यादा तेज़ होती है, इसीलिए जो मेजरमेंट किया जाता है वो लाइट ईयर्स में किया जाता है। ध्वनि की गति उससे कुछ कम होती है और हवा की गति तो उतनी हो ही नहीं सकती है। लेकिन कानपुर में हवा की गति सबसे ज़्यादा तेज़ होती है, उसके बाद ध्वनि आती है और आखिरी में प्रकाश आता है। आप कानपुर शहर में जाएंगे, सबसे पहले आपके नथनों से प्रकाश की गति से भी तेज़ गति से गुटके की झाड़ टकराएगी। उसके बाद उस गुटके के बीच में कुछ बुदबुदाते हुए शब्द बुलबुले से फूटेंगे तो ध्वनि आएगी। और सबसे आखिरी में वो महान दृश्य आएगा कि कानपुर का एक आदमी है, और ये आदमी कोई भी हो सकता है, और उसने गुटखा खा रखा है, ठीक है। तो कानपुर का आदमी, आप होली की बात करें, कानपुर का आदमी 365 दिन अपने दांतों से, अपने जबड़े से, नालियों से, किनारों से पीक की होली रात दिन खेलता है। कानपुर का आदमी जब कभी ये सब खेलने का मन नहीं करता है तब साल में 2 दिन, एक तो गंगा दशहरा वाले दिन और एक होली वाले दिन, तय करता है कि आज सिर्फ पीक की होली नहीं खेलनी है, आज होली को और भी पीक पर ले जाना है, तो अबीर गुलाल भी कर लेंगे। कानपुर की होली ससुर। होली का डिस्कशन कहाँ पहुँच चुका है। सोनल जी, अब आप बता दो, आपकी होली कैसी होती है? जब तक मैं स्कूल में थी मेरी होली जनरली ये लोग जैसे डिस्क्राइब कर रहे थे, मतलब वैसे ही होती थी। ऐसे तेल वेल लगा के बहुत अच्छे से आप निकल जाओ खेलने के लिए, भाई बहन मोहल्ले के जितने दोस्त हैं। फिर मैं खेल वेल के आ जाती थी, मतलब मेरा ये नहीं होता था कि मैं दिन भर खेल रही हूँ। फिर जो भी उस दिन पकवान बने होते थे, खाने के बाद मेरे नॉस्टैल्जिया में तो नींद है। मतलब अब जो मुझे नींद कम मिलती है अब कम मिलती है हाँ, मतलब अब बहुत कुछ ऐसे सीरीज़ देखना, ये देखना, 9 घंटे की नींद नहीं हो पाती। तो सबसे अच्छी नींद मेरे लिए होली वाले दिन की नींद है। मतलब मेरा नॉस्टैल्जिया नींद से ज़्यादा जुड़ा है। और जैसा लोग कह रहे थे नशा करने के बाद, बचपन में मैंने कोई नशा नहीं किया होगा, मतलब ये तो ऑब्वियस ही है। उसके बावजूद नॉर्मल रंग लगा के बहुत बढ़िया नींद आती थी। इसके गवाह नावेद हैं जो कोई नशा नहीं करते थे, किए हैं ना करेंगे। हाँ, कभी नहीं करते हैं। और मेरी भी इसी तरह की होली रहती थी। मम्मी मतलब बचपन में हमको बराबर पहले से ही बोल देती थी अच्छे से ग्लिसरीन वगैरह सब लगा लो पूरी बॉडी में। हाँ, आपको मॉइस्चराइजर लगाते थे ग्लिसरीन? पहले की बात चल रही है ना, रंग लगाने के पहले, होली खेलने के पहले। सच में सरसों का तेल लगाते थे सर में बिल्कुल लगती है। सर में ग्लिसरीन कौन लगाता है?
सर में तेल लगाते थे, बॉडी में ग्लिसरीन लगाते थे और फिर उसके बाद खेलने जाते थे। तो तब तक के ये जो पक्के कलर होते हैं ना, विदेशी कलर, वो सब बंद नहीं हुए थे, केमिकल वाले, वो सब खेलते थे बढ़िया हम लोग पूरा अपने कपड़े। और हाँ, ये आजकल जो चलता है ना कि सफ़ेद कपड़े पहनकर होली खेलेंगे, वो हमारे टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। मेरा भी वो सपना आज तक पूरा नहीं हो पाया कि मैं सफ़ेद कपड़े पहनकर होली खेलूं। मतलब मैं इतनी अमीर हो ही नहीं बिल्कुल पाई हूँ। हम सिंपल फंडा है, जो पुराने कपड़े हैं जिनको खेल सकते हैं, जो खराब भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो पहनकर होली खेलते थे। और कुछ कहना चाह रही हैं आप? पिछले साल के अगर कपड़े बच गए हों तो वो कपड़े फिर अगले साल भी यूज़ कर लिए जाते। सच में आपने पॉइंट उठाया है कि कभी भी मेरे को ना बचपन में ऐसा लगता था कि बड़ी हो जाऊंगी तो मैं वो वाइट कपड़े पहन के और मैं तैयार होके एकदम हीरोइन बन के आऊंगी और तब होली खेलूंगी, पर आज तक वो पूरा नहीं हुआ। उठते हैं और जो कपड़े पहने होते हैं उसी में खेल लेते हैं। हाँ, सबसे पुराने लोग। मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। मुझे लगा ठीक है, पैसे की बर्बादी है, उसमें कपड़े खराब हो जाएंगे, जो चल रहा है वो ठीक है। ठीक है, मतलब सच में मैं अभी भी इतनी मिडिल क्लास हूँ कि अगर कोई मुझे कपड़ा दे भी दे कि नया का नया सफेद अगर चिकनकारी का कुर्ता और वैसे पैंट्स मिल रहे हैं होली के लिए, हाँ, तो भी राजीव सर आ गए। राजीव सर की होली ऐसी है। सर आपसे पूछते हैं, होली आपकी कैसी रहती है, कैसे खेलते हैं आप होली? मैं होली, असली होली खेलता था जब मैं मुंबई में रहता था, क्योंकि हम एक बिल्डिंग में रहते थे जहाँ 120 फ्लैट थे, यानी बच्चे करीब 100-250 थे। सब नीचे आते थे और वो फिर 25 माले से वो पानी करते थे, और वो अंडा था वो भी लोगों के सिर पे गिरता था, और ऑयल पेंट, सिल्वर ऑयल पेंट भी लगाते थे लोग। तो वो मेरी यादें हैं। और इंटर बिल्डिंग के बीच में होली के दिन पे तब मैचेस एक तरह से होते थे कि कौन किस पर कितना रंग लगा पाएगा। दिल्ली में मैं ज़्यादा होली खेलता नहीं हूँ। क्यों भाई? दिल्ली ने ऐसा क्या बुरा किया? आपका मान दिया, सम्मान दिया, प्यार दिया, ये सारी चीजों में आप मुंबई चले जाते हो। बुढ़ापा भी आ गया। अब देखिए, अगर कोई रंग बिंग लगाता है तो उस रंग निकालने में टाइम लगता है, तो अब बुढ़ापा आ गया। अबीर गुलाल से तो खेल ही सकते हैं। नहीं, गुलाल बिले पर कौन खेलने के लिए तैयार है उस तरह से? सब लोग मैं देखता हूँ, खास करके ये जो आप कभी नेता के होली में गए हैं क्या? नहीं सर, मैं तो अभी नया संपादक हूँ ना, मेरे ऐसे पुराने। अच्छा, वाह वाह वाह। आप बताइए, नेताओं में किसके यहाँ यादगार होली होती है? मैं सोच रहा हूँ किसके यहाँ मैं गया था। कई साल हो गए, मैं तो कई सालों से नहीं गया। कल नेता नगरी शूट करेंगे, उसमें बता दीजिएगा। नहीं, मुझे लगता है यशवंत सिन्हा जी ने एक बार होली रखी थी, रविशंकर प्रसाद जी ने भी एक बार इसी तरह से। और तब भाजपा वाले आपको बुलाते भी थे? बिल्कुल, अब भी बुलाते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप यही तो आपकी मुसीबत है कि आप होली के रंग में कौन बुला रहा है आजकल आपको? जरा नाम बताइए। होली के रंग में राजनीति कौन भाजपा नेता है जो राजदीप सरदेसाई को बुला रहे हैं? जरा सार्वजनिक रूप से बताइए। कई है मेरे दोस्त। ऐसा है कि अगर मैं इनवाइट नहीं दूंगा, आप मेरे साथ चलिए शुक्रवार को, आप चलिए, मैं आपको लेकर जाऊंगा। होली में छेड़ने की अतिरिक्त परमिशन होती है, आप ऐसे नाराज ना हो। ना, मैं बिल्कुल नाराज नहीं। आपसे कौन नाराज होगा? आप तो देखिए, मैं समय, सौरभ ने मुझे 6:30 बजे बुलाया था, मैं आया हूँ 6:32 पर। अगर नेता नगरी का प्रोग्राम होता है, वो प्रोग्राम, वो गौरव कहते हैं 4 बजे शुरू होगा, शुरू होता है 6 बजे। समय की कोई पाबंदी है? समय के बारे में कोई राजेश खन्ना बेचारी शर्मिला टैगोर बैठा करती थी 8 बजे सुबह से 8 बजे शाम तक। उसी हम तो कोई शर्मिला टैगोर भी नहीं। से आपने अपने आप को शर्मिला जी के बराबर रखा है। नहीं, देखिए, पर अब आप होली बिल्कुल नहीं खेलते हैं? अब मैं कई 3-4 साल हो गए। बढ़िया से भांग वांग खा के ढोलक बजाते हुए राजदीप जी गाना गा रहे हो, किशोर कुमार मेरे एक दोस्त नोएडा में बहुत अच्छी भंग बनाते थे, और मुंबई में महालक्ष्मी मंदिर होता है, उसके 100 मीटर दूरी पर एक जगह होती थी जहां बेस्ट भंग मुंबई की मिलती थी। तो मैंने भंग सब वो सब किया है, वो सब हमने किया है। हर चीज तो कोई शक था ही नहीं कभी। हर चीज का समय होता है। अब समय के साथ साथ, हवा के साथ साथ, घटा के संग एक गाना सुना दीजिए होली पे इसी बात में। थैंक यू। ये सब आपके टीआरपी के लिए, मुझसे गवाइएगा मत। ट्विटर पे रोज गाना लिखें आप, हैं आप पॉडकास्ट में गाना गाएं आप, किरण रिजिजू के साथ गाना गाएं आप। सॉन्ग नहीं, आप सॉन्ग आप गाइए, पर मैं एक पिक्चर कहूंगा। एक पिक्चर थी सुनील दत्त की, जख्मी दिनों का बदला चुकाने, होली आई रे होली आई, मत वालों की होली,
तूफान दिल में लिए। बड़ा अच्छा, ये इसे सुना नहीं आपने? आप इतने पिक्चर के शौकीन हैं। क्या था गाना? आए हैं दीवाने दीवाने, वही गाना है। होली होली आली रे होली आली रे आली रे होली आली मत वालों की टोली, तूफान दिल में लिए, तूफान दिल में लिए। वेरी गुड। सुनील दत्त पे गाना था, जख्मी। फिल्म का नाम था जख्मी। आपके जमाने के पहले। मेरे जमाने की नहीं, राजदीप सर। आज तो आप मुझे बताइए कौन सा अच्छा गाना है होली का, बताइए। आप महान अन्नू मलिक को नहीं जानते हैं? नहीं, आप बताइए, आप गाइए कोई अच्छा गाना। हमारी टीम में तो हाँ अन्नू मलिक वाला। जल्दी जल्दी। हाँ वहाँ जाओ। अरे नहीं, वहीं से करो। लेट्स प्ले होली। लेट्स प्ले होली तो याद है, उसके आगे का भूल गया। रुको 1 मिनट, थोड़ा सा रिमाइंड कर लूँ मैं आपको। तब तक जब तक ये गाना याद करें, मुझे आप दोनों से पूछना है कि आप लोग ना सफेद कपड़े पहनकर बिल्कुल नया कुर्ता पैजामा डालकर होली खेली है? जी, हर बार वैसा ही करता हूँ। कोरे कुर्ते पर ही और खास तौर पे सफेद कुर्ते पर ही होली खेली जाए, ताकि सब रंग आप पे खूब बरपा हो। अभी 2 मिनट पहले हम यही बात कर रहे थे और हम ये बोल रहे थे कि हमारा सपना रहा है कि सफ़ेद कुर्ता पहन के एकदम तैयार होके आए और फिर होली। मैं ऐसा एक काम करता हूँ दीदी, आपको मैं होली पे एक तोहफा देता हूँ। आपको और सोनल जी को भी, है ना, इनका तो शादी का भी तोहफा अभी ड्यू है। आप दोनों को मैं खादी का सफ़ेद कुर्ता आप लोग खरीद लीजिए, जो भी परिमाण हो, राशि हो, आप मुझे बता दीजिए, मैं भुगतान कर दूंगा, ताकि मेरे आपका संपादकीय अभिभावक रहते आपका ये सपना तो पूरा हो जाए कि सफ़ेद कुर्ते पे होली खेलनी है। ठीक है, बहुत खुश हैं हम। सर आप भी सफेद, दिल में होली जल रही है, वो बड़ा अच्छा गाना है वो। आप लोग गाना नहीं ऐसा है। मैं कोई सफ़ेद कपड़े नहीं पहनता था होली के दिन पे। मैं हमेशा पीले या हरे कपड़े पहनकर जाता था, ताकि जो भी रंग बिंग चले वो, क्योंकि वाइट पे फिर वो शर्ट आप कभी इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, वो उसका प्रॉब्लम होता है। तो अलग अलग रंग, आप रंगीला रहिए, रंग बिरंगी कपड़े पहनिए, यही होली का चार्म होता है। रजत सर, आपकी होली कैसी जाती है? सब लोगों की होली बड़ी डिफरेंट है यहाँ पे, आपकी कैसी है? मेरी होली बड़ी फ्रेशनिंग जाती है। फ्रेशनिंग इन द सेंस कि मम्मी पापा को होली खेलता देख बहुत अच्छा लगता है, मेरे भांजा भांजी खेलते उन्हें खेलता देख बहुत अच्छा लगता है, और मतलब उसके लिए उनके लिए गुब्बारे लाने, पिचकारी लाने, वो सब मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं खुद नहीं खेलता हूँ। मैं बहुत छोटा था, मैं बहुत खेला करता था, और एक शाम पहले पानी वाले जो गुब्बारे होते थे भर भर के बाल्टी में रख लेता था, कई उनमें फूट भी जाते थे, और आते जाते लोगों पे फेंका करता था। मैं बहुत शरारती बच्चा, आप ही वो बच्चे हैं। हाँ, मैं बहुत शरारती बच्चा था, लेकिन उस हद तक शरारती नहीं था कि किसी को इरिटेट कर दूं, जैसे अपने दोस्तों को मारा करता था और मज़ा आता था। पर फिर मेरे ख्याल से मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ तो एक बार पापा बाहर गए हुए थे और मम्मा थे, पापा के फ्रेंड्स आए, सब होली खेलने लगे, और मम्मा मेरे ख्याल से होली खेल के नहा चुके थे, फिर उनके फ्रेंड्स आए थे, तो मम्मी मना कर रही थी कि नहीं मेरे पे रंग मत लगाओ, रंग वही जो होता है। वो पीछे पीछे थे ना, उनके डोर का कॉर्नर लग गया था यहाँ पे, और उनके यहाँ चोट लग गई थी। और फिर मैं बहुत छोटा था, तो बहुत छोटा सा था, पापा थे नहीं, और जब पापा घर पे नहीं होते थे, मुझे पता नहीं क्यों बीइंग अ बॉय या किस वजह से मेरे को एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस होती थी कि सबका ख्याल रखना है। तो मुझे अभी भी बहुत अच्छे से याद है कि मैं मम्मी का दूसरा हाथ पकड़ के, उनके राइट हैंड पे लगी थी, लेफ्ट हैंड पकड़ के मार्केट टू मार्केट घूम रहा हूँ कि डॉक्टर के पास जाके उनके स्टिचेस लगवाने हैं। फिर मैं लोकल मार्केट गया, उनके स्टिचेस लगे। मुझे लगता है उसके बाद से मैंने होली खेलनी बंद कर दी। और फिर 1-2 चीज़ें ये हुई थी कि हमारे उधर चंडीगढ़ में एक आध किसी ने अंडा मार दिया, तो जैसे मैं वेजिटेरियन हूँ तो मुझे थोड़ी सी हेटेडनेस हो गई। फिर वो लड़के आते थे हमारे उधर, NV स्कूटर चला करता था, उसके पीछे डंडा हटवा के, शीशे हटवा के, और सब कोई बाजे बजा रहे कुछ भी, तो बहुत भीड़ होने लगी। तो फिर मुझे लगा कि मेरे को इन हुड़दंगियों के बीच में नहीं जाना, तो मैं खाने वाली साइड चला गया हूँ होली की। लेकिन खेलना मेरा ऐसा, मतलब मैं होली रंग वाली होली खेलता हूँ, पानी वाली होली नहीं खेलता हूँ। खाने में क्या क्या पसंद है? गुजिया जैसे अभी सर ने 1-2 लोगों को ऑफर करी, मुझे नहीं करी थी, मैंने खुद जाके खा ली, क्योंकि मुझे भी नहीं करी। तुम भी खा लेना, अभी बची हुई है। तो गुजिया मुझे बहुत पसंद है। और अभी मम्मी इनफैक्ट पूछ रहे थे कल की होली का क्या प्लान है, क्या बनाया जाए। तो अब घर में कुछ 1-2 सदस्य ऐसे ऐड हुए हैं जो बहुत हेल्दी लाइफ रूटीन जीते हैं, तो उनका कहना है कि नहीं कुछ तला नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। तो इस बार उस चीज़ का समर्थन है, लेकिन कुछ कंपनसेट करेंगे उससे भी। कॉन्शियसनेस आ गई है। हाँ, वो आ गई है। तो पर कुछ तो करेंगे, मतलब फेस्टिवल जैसा लगना चाहिए, ये मुझे लगता है। गाने चलेंगे अच्छे,
गाने पक्के अमिताभ बच्चन के गाने चलेंगे और रंग लगाएंगे अच्छे से खाएंगे, दैट्स इट। एक और चीज़ हम लोग ना डिस्कस कर रहे थे कि कैसे सफ़ेद रंग का कुर्ता पहनना सबका बचपन में होता था कि वही पहन के और फिर होली खेलेंगे और मूवीज़ को दोष दे सकते हैं इस चीज़ के लिए। आप करते हैं? मैं तो उस जनरेशन से रहा जो सबसे घिसी हुई टी शर्ट पहन ली, और मतलब बचपन में तो ये लगता था कि ख़राब हो जाना कपड़ा। जब अर्न भी करने लग गए तब भी कभी ये नहीं लगा कि यार वाइट कपड़ा, मेरी दीदी में आ गया ये। दीदी फ़ोटोज़ भेजा करती थी, हमने होली की शॉपिंग करी है और देखो अब रंग वंग लगेंगे। मैं तो अभी भी जो सबसे पुरानी शर्ट टी शर्ट होगी उसी में पहन के करो। फ़ोटो तो खिंचवानी ही नहीं है, मतलब होली पे थोड़ी फ़ोटो खिंचवानी है हमारे को, ना पहचान में और ना कुछ और। तो मैं आपका इंस्टाग्राम देखूंगी कि वो थोड़ा सा कलर वाली हाँ कलर वाली आ जाए तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। कलर वाली तो मैं खेल सकता हूँ, पर वो पानी वाली नहीं, और ऐसी नहीं कि मतलब वो सिर में ऐसे ऐसे लगा, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है बचपन में तो ऑयल लगाते थे सिर में कि रंग नहीं छूटेगा, ऐसे ही फेस पर। फिर वो एक बार वो वाले कलर आए थे, पता नहीं उसको कहते ग्रीस वाले कलर, जो पेस्टल से होते थे, सिल्वर सा आता था, आकर कोई ऐसे ऐसे लगा जाता था। तो मेरे को लगता है कि मेरे मन में तो होली की भावना उधर से थोड़ी सी खेलने की भावना थोड़ी सी कम होती चली गई। और ऐसे होली नहीं, जैसे अभी मैं जाऊँगा 1-2 पैकेट लूँगा, मुझे जो लोग दिखेंगे आपके हैप्पी होली विश किया, अगर कोई व्यक्ति मेरे को ऐसे कर दे मत 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 लगाओ, तो मैं नहीं लगाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मुझे लगाना ही लगाना है, जबरदस्ती। हाँ मतलब मुझे वो थोड़ा सा अजीब। नावेद जी तो ग्लिसरीन लगाते हैं। ओह माय गॉड। बढ़िया, पूछे आइए गौरव जी। बताइए आपकी होली कैसी जाती है? मैं बहुत ज़्यादा अब होली नहीं खेलता हूँ, बचपन में खेलता था ज़्यादा। जो बात हो रही थी कि लड़कियों को संभल के लगानी चाहिए और अगर उनकी इजाज़त हो तभी लगानी चाहिए, तो मेरा ये कहना है कि नो मीन्स नो जो है वो मर्दों के लिए भी होना चाहिए। अगर वो मना करे तो उसको ही मत लगाइए, बच्चों के लिए भी होना चाहिए। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों के लिए होना चाहिए और लड़कों के लिए नहीं होना चाहिए। अगर अभिलाष कहता है कि मुझे होली खेलना पसंद नहीं है तो उसकी भावना का सम्मान करना चाहिए और उसको होली नहीं लगानी चाहिए, रही पहली बात। दूसरी बात, अभिलाष ने एक बात बोली कि फूलों के रंग से मैं खेलना चाहता हूँ होली, तो कई लोगों ने मजाक उड़ाया। अगर अभिलाष तुम्हें सुनाई दे रहा हो और फूलों की होली खेलनी हो तो इंदौर जाना, राजवाड़े पे होली के दिन टैंकर आएंगे, उसमें फूलों के रंग होंगे और तुम्हें सिर्फ खड़े रहना है, उस तुम्हारे पर रंगों की बारिश होगी और बढ़िया मस्त होके खा पी के घर जाना। और जब अगले दिन फिर से घूमने आओगे राजवाड़ा तो वो पूरा साफ़ होगा, क्योंकि देश का 4 बार का चौका लगा चुका सबसे साफ़ शहर है। तो दूसरे दिन जो है बिल्कुल सफाई होगी, कोई गंदगी नहीं होगी। तो गंदगी मत करिए और नो मीन्स नो का ख्याल रखिए और मस्त होके होली खेलिए। सबने अपने अपने शहरों की तारीफ भी कर दी है। कभी कोई कानपुर को बेस्ट बता रहा है, कोई इंदौर को बेस्ट बता रहा है। हाँ वही ये कानपुर वर्सेस इंदौर हो गया। मेरे ख्याल से इसमें हिमांशु भैया का भी जवाब लिया जाना चाहिए। नहीं, कानपुर तो मतलब मैंने अभी सर से कहा है ना। बता दीजिए। कानपुर के लिए तो मैंने अभी सर से कहा ही कि सभ्यताओं का शहर है ना। अब जब मतलब हम लोग ऐसे होली खेलते हैं जैसे मान लो कि कोई दोस्त है वो छिपा बैठा है तो उसकी छत पे चले गए, छत से जो है सीढ़ियों से नीचे गए और फिर जाके उसको खोजा, है ना। तो इस तरीके से। और कानपुर में ना एक होली से बड़ा डर लगता है, वो जो कपड़ा वपड़ा फाड़ देते हैं, है ना, वो बहुत विभत्स टाइप की होली होती है, तो फिर उससे हम लोग दूर रहते हैं। अब होती, अब कम नहीं हो गई। कुछ लोग अभी करते हैं, कानपुर है, होता रहता है वहाँ पे, मतलब उसमें कोई अचंभा टाइप नहीं है, है ना। और कानपुर में मतलब आदमी जैसे अभी थोड़ी देर पहले होली खेला, फिर थोड़ी देर बाद जागेगा, फिर खेलनी है ना, और फिर थोड़ी देर बाद जागेगा। ऐसे वो राउंड बाय राउंड आप जितनी बार रंग छुड़ाओगे उतनी बार रंगने आएंगे वो। मतलब क्या सो जाते हैं फिर उठ के? हाँ, मतलब वो अलग, वही जैसे अभी सर कह रहे थे ना, विजया सेवन में लड़के रहते हैं, तो वो ना जब जागते हैं तब जाके बढ़िया से, हाँ, तब होली खेल लेते हैं। और हमारे यहाँ तो वो गंगा दशहरा पे भी, है ना, गंगा दशहरा पे भी होली खेली जाती है, तो उस दिन भी बड़ा डर रहता है। तो सबसे पहले तो यही होता है कि सुबह सुबह जब उठते हैं तो मम्मी कहती हैं कि ये लो गुजियाँ उजियाँ खा लो, चिप्स पापड़ खा लो, उसके बाद फिर निकलते हैं होली खेलने, है ना। तो उससे पहले मम्मी रोक लेती हैं कि हाँ पहले वो तेल वेल लगा लो अच्छे से कड़ुआ, उसके बाद जाओ खेलने। नवेद तो ग्लिसरीन लगाते हैं। तो मतलब नहीं, कानपुर में कड़ुआ तेल ही लगाते हैं, है ना। और बाकी एक अलग रंग रहता है उस समय। कहा जाता है कि दशहरे पे पान खाना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ होली पे भी जम के पान वान खाया जाता है ना। हाँक के बिल्कुल अलग ही धुन में रहते हैं। और फिर वहाँ पे अगर कहीं बगल मतलब आस पड़ोस में कहीं वो तालाब आलाब है तो वहाँ जाके लड़के नहाएंगे, बिल्कुल अलग ही। कानपुर का मतलब रंग ही अलग है। अब सर भले इत्तेफाक रखें, है ना, हाँ, लेकिन मैं वर्सेस जा रहा है। लेकिन मेरा कानपुर से अतिरिक्त मोह है, अतिरिक्त प्रेम है, क्योंकि मैं उसी शहर का हूँ।
तो मैं अपने शहर को कैसे कम कर सकता होली की एक्साइटमेंट है कि सब आके दाल के बताना। अलावा, मसाले के अलावा एक और कानपुर चीज़, से एक और प्रतिनिधि हमारे एक और बीच हैं। कानपुर में मसाले के अलावा एक और चीज़ फेमस है कि जो गुब्बारे होते हैं उसमें गुब्बारा कहते हैं, गुब्बारे नहीं कहते हैं। ठीक है, उसमें गुब्बारे तो ये आए हाँ, गुब्बारे होते हैं कानपुर में लेकिन उस हाँ, तो उसमें क्या होता है, गोबर रंग में डाल के और गुब्बारे में भर के, ठीक है, पहली बार सुन रही ये हूँ। फचाक फचाक किया जाता है, ठीक है। हाँ, बाकी रही बात यार, मेरे हिसाब से होली, अगर कानपुर का बोलूँ मैं, होली मनाई नहीं जाती, होली जी जाती है, सच्चाई तो ये है, ठीक है। यार डायलॉग मारा है। ठीक है, क्यों जी ऐसी आती है, देखिए आप वो बहुत तसल्ली बख्श टाइप का त्योहार है, मतलब आप दिन भर हुड़दंग करते हो, और ये भांग पीने वाले भी समझ पाएंगे और जो नहीं पीते हैं वो भी, क्योंकि आप दिन भर एक तरीके से मतलब दौड़ भाग कर रहे हो, थक जाते हो, और शाम को आके या रात में क्या नींद आती है नहीं, होता है ना। नींद बहुत कॉमन है, और एक रंग छुड़ाना, रंग कैसे छुड़ाना? रीज़न भी, अरे रंग तो आई मीन अगर आप भांग के नहीं, हाँ भांग के नशे में आए हैं तो घर का कोई सदस्य रगड़ रगड़ के छुड़ाता है। बाकी वो ऐसा होता है इसलिए क्योंकि रंग जो बनते हैं उनमें कुछ एक केमिकल लोचा होता है, ठीक है, रंगों में केमिकल। हाँ, उसकी वजह से भी होता है, ये होता है जो आपको नींद आती है, अगर आप भांग नहीं भी पी के आए ना तब भी आपको नींद अच्छी आएगी। तो रंग और थकान मिला के वो ग्रेट कॉम्बिनेशन बनता है, इसलिए जी जाती है। अरे हिमांशु जी ने अभी बताया कि कपड़े फटने से बहुत डर लगता है, जब तक होली में कपड़े ना फटे तो फिर होली कैसे। ऐसे अब दूसरी बात ये है कि कानपुर वालों को इलाहाबाद आना चाहिए, वहाँ लोकनाथ की होली देखनी चाहिए। हम लोग जब हॉस्टल में रहते थे, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ, और एक दिन पहले हम लोग बोरी लेके निकलते थे कि मतलब जितने भी दुकान वाले थे उनसे सेब ले रहे हैं, उनसे ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं, अंगूर ले रहे हैं, फिर आते बनाते थे भांग। भांग मतलब ये कि 10 लीटर दूध हो, मतलब पूरा डेग बना के, फिर हम लोगों को होती थी हुड़दंगाई कीचड़ से, उससे मतलब जो जैसे पाए, फिर हम लोग बाइक लेके पूरे शहर में निकलते थे, और जो कपड़े फटते थे उसको गीला करके एक दूसरे के ऊपर लोग खींच के मारते थे। वो क्या होता था, कपड़ा गीला रहता था, चिपकता बहुत था, तो मतलब इस तरह से हुड़दंगाई वो तो होती होली थी। के दिन वैसे भी इन जनरल होता ही है, और लेकिन कैसे छुड़ाते थे? कलर कहाँ, कलर तो 3-4 दिन तक, इसीलिए यूनिवर्सिटी हम लोग तेल वेल कुछ लगाते थे? कुछ नहीं हम लोग ऐसे एक और चीज़ है, आप छुड़ाने में पूछ रहे हो, कई लोग मंजन करा देते हैं कलर का, अरे यही मैं बोल रही थी। ठीक है ना, तो वो कैसे छूटेगा, वो ठीक है ऊपर का छूट गया, अंदर कहाँ छूटेगा, Brush करिए। ठीक है। और एक और कानपुर में अब होली की बात हो ही रही है, तो जो होली वाला दिन है, हाँ, उसके अलावा गंगा मेला के दिन असली होली खेली जाती है, और उसके कई वीडियोस पे सोशल मीडिया में वायरल होते हैं, आप लोग देखेंगे। तो असली होली कानपुर की तो वही है, गंगा मेला, पुराने कानपुर में। कानपुर की होली, इलाहाबाद की होली, मुंबई की होली, है ना, बुंदेलखंड की होली, मैं अलीगढ़ की बता चुकी हूँ। आप देखो भाई, हम हैं छिंदवाड़ा से, मध्य प्रदेश। वो ऐसा कोई मुंबई, इंदौर और हाँ कानपुर जैसे उतना पॉपुलर ना हो, उसकी कोई ऐसे रील वाली बात ना हो। लेकिन हाँ, अभी कुछ दिनों पहले ही मैं और मतलब भैया मुझसे बात कर रहे थे, होली से संबंधित बात चल रही थी, तो हम लोग याद कर रहे थे कि बचपन में हम लोग किस तरह से होली खेला करते थे। और हम लोग सारे दोस्त लोग साथ में मिलकर, वही मैंने जैसा आपको बताया था अभी कि पुराने वाले जो कपड़े हैं कि जिनके साथ खेलें, ख़राब भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया उनमें होली खेलते थे। पक्के रंग एकदम केमिकल वाले, वो उसको लगाते थे, कपड़े फटते थे, कपड़े फटना मैंडेटरी था। आई डोंट नो हिमांशु भैया कौन सी वाली होली खेलते थे, कपड़े फटते थे, बहुत अच्छे से लगाते थे, पिचकारी ये वो। और हमारे मोहल्ले में ना एक टाका था, वहाँ ग्लिसरीन भी लगाते थे। वो पहले लगा कर जाते थे, मम्मी ने मैंडेटरी करके रखा था, इसके बिना बाहर नहीं जाने दूंगी, और ताकि रंग चिपके ना, ऑब्वियसली क्योंकि बहुत ख़राब होते हैं। फिर हम लोग वहाँ से जाके टाके में, एक टाका था हमारे यहाँ जहाँ पे कपड़े धुलते थे, तो वहाँ पे बना रहे हैं, कह रहे हैं कि ग्लिसरीन कौन लगा? पहली बार ग्लिसरीन मैंने सुना, मैं अभी भी लगाता हूँ। तो उसके बाद वो टाके में हम लोग फिर छुड़ाने की बात कर रहे थे ना, तो वहाँ पे पूरा पानी हम लोग भर लेते थे अच्छे से, पहले उसी में खेलते थे, पूरा रंग मिलाकर, गुलाल और ये वो सब मिलाकर उससे रंग करते थे, फिर उसको खाली करके पानी डालकर उसमें पूरा, हमारे लिए वही स्विमिंग पूल होता था, ठीक है, जकूजी वकूजी ये सब चीज़ें वो अलग हैं, हम उसमें नहाते थे बढ़िया। वही बात करते हुए हम लोगों को लग रहा था, बाद में फिर ऑब्वियसली नींद बहुत अच्छी आती थी, पूरा अच्छे से नहाते धोते थे, और उसके बाद फिर हम लोग तेल लगाते थे, ठीक है, फिर ग्लिसरीन नहीं लगाते, फिर तेल लगाते थे क्योंकि शायद उससे जल्दी छूटता था, और फिर मस्त सोते थे। तो वही हम लोग याद करते हुए कर रहे थे कि बचपन में, आपको भी शायद आप भी नोटिस करते हो कि बचपन में हम लोग जिस तरह से होली खेला करते थे, आजकल के जो बच्चे हैं शायद उन्हें उस तरह का नहीं मिल पाता हो एनवायरनमेंट।
है ना, वो छोटे छोटे एस्थेटिक्स जो होते थे वो अब की होली में नज़र नहीं आता है। हो सकता है अब की जो जनरेशन है उनको जो वो जिस तरह से खेल रहे हैं होली उसमें उनको मज़ा आता हो, वो उनके लिए अपने एस्थेटिक्स हों, बट नॉस्टैल्जिया वाली जो वाइब होली की आती थी वो आजकल देखने को फिर से जीने को नहीं मिलती। सच में। और होली वाले दिन ना वो और ज़्यादा फील आता है कि वो कैसे हम होली खेलते थे। तो मैं अलग अलग सिटीज़ में रही हूँ, तो इंदौर की जो होली बोल रहे हैं वो मैंने बचपन में खेली है। हाँ, और अलीगढ़ वाली होली में मैं कम खेलने जाती थी बाहर, क्योंकि कैसी होली होती है वो सबको पता है, तो इसीलिए मैं तो बचती हूँ। आप अब खेलते हो? मैंने तो मतलब अब काफ़ी सालों से मतलब नहीं खेली है। इस बार का तो मेरा प्लान भी यही है कि मैं अपनी सिस्टर को यही पूछ रही हूँ कि क्या मैं जब आऊँगी तो मेरे ऊपर कलर लगाया जाएगा, अगर हाँ है तो मैं नहीं आ रही हूँ, और अगर वो बोलेगी कि नहीं लगाएंगे सिर्फ खाया जाएगा तो सिर्फ। तो इसी के साथ में हम ये जो होली को लेकर हमारी वार्ता थी इसको समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे रंगों के ऊपर हमने बात की है। अलग अलग शहरों में कैसे होली मनाई जाती है ये भी आपको बताया। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग होली कैसे मनाते हैं और बचपन की आपकी कौन सी याद है होली की जो आपको अब बहुत याद आती है। मेरा नाम है श्रुतिका, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।